बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 की एग्जांपल्स जो हैं उनको कवर करेंगे। स्मार्ट सिलेबस में हमारे जो है वो सिर्फ 2 एग्जांपल जो हैं वो इंक्लूड की गई हैं। एग्जांपल नंबर 10.1 में हमें जो है पेंडुलम का टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, जबकि हमें पेंडुलम की लेंथ जो है वो गिवन है। पेंडुलम की लेंथ जो है, ये एक पेंडुलम है, इसकी लेंथ जो है वो हमें गिवन है L=1 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसका जो टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले आप गिवन डाटा लिखेंगे। डाटा में हमें लेंथ गिवन है L=1 मीटर, पेंडुलम की लेंथ गिवन है। उसके बाद हमें जी की वैल्यू गिवन है। जी की वैल्यू जो है वो अर्थ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर जो जी की वैल्यू होती है वो 10 होती है, तो हमें जी की वैल्यू भी गिवन है। हमें फाइंड करना है इसका टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी। तो सबसे पहले हम इसका टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। तो टाइम पीरियड के लिए हमें जो फार्मूला लगाना है वो है T=2π√L/g। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए। तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा, जो पाई है इसकी वैल्यू 3.14 होती है। अंडर रूट एज इट इज़ आ जाएगा, एल की जगह पे हम 1 लिख देंगे क्योंकि लेंथ जो है हमें 1 मीटर गिवन है। जी की वैल्यू हमें 10 गिवन है, तो हमने एज इट इज़ पुट कर दी है। अब सिंपल सा कैलकुलेशन करनी है अपने कैलकुलेटर के साथ। तो कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.99 सेकंड। तो ये हमारे पास जो है वो टाइम पीरियड आ गया है। अब इसी क्वेश्चन में जो हमें इसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो फ्रिक्वेंसी के लिए आप इसको पार्ट बी का या सोल्यूशन बी का दे सकते हैं आप जो है हेडिंग साथ है। तो फ्रिक्वेंसी आपको पता है कि फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं। तो ये हम क्या करेंगे, तो हम फ्रिक्वेंसी फाइंड करते हैं। फ्रिक्वेंसी F=1/t होती है। ये आपने याद रखना है कि फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं। T=1/f होता है और F=1/t होता है। तो यहाँ चूँकि हमने फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है तो F=1/t होगा। 1 एज इट इज़, t की जगह पे अपने t की वैल्यू पुट कर दें जो हमने अभी मालूम की है। तो सिंपल से कैलकुलेशन करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 1.99 पर और आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 0.50। और फ्रिक्वेंसी का यूनिट जो है ना हर्ट्ज़ होता है। ये भी MCQs में पूछा जा सकता है कि फ्रिक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, तो ये भी आपने याद रखना है। और इस तरह भी आपने जो है वो यूनिट साथ जो ज़रूर लिखने हैं। टाइम का यूनिट सेकंड होता है, ये भी आपने लिखना है, और फ्रिक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज़ होता है, ये भी आपने साथ लिखना है। अब हम जो है इसकी एग्जांपल नंबर जो है 10.2 ये फाइंड करते हैं। एग्जांपल नंबर 10.2 में हमें जो एक वेव है, ठीक है जी, एक वेव की हमें फ्रिक्वेंसी गिवन है 4 हर्ट्ज़ और उसकी वेव लेंथ जो है वो भी हमें गिवन है 0.4। वेव लेंथ क्या होती है, दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको हम वेव लेंथ कहते हैं, और इसका जो साइन होता है वो होता है लैम्डा। ये वेवलेंथ, ये जो साइन है ये वेवलेंथ को शो करता है। फ्रिक्वेंसी हमें क्वेश्चन जो एग्जांपल है इसके अंदर गिवन है F=4 हर्ट्ज़ और वेवलेंथ भी हमें गिवन है। इसको आप कह सकते हैं λ=0.4 मीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें इस वेव की स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, तो v आगे अब ये अननोन है तो हमने इसको फाइंड करना है। फार्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, फार्मूला हमें पता है जो है वो वेव की स्पीड फाइंड करने का, v=f लैम्डा। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। v एज इट इज़, क्योंकि हमने इसको फाइंड करना है। f की जगह पे f की वैल्यू आ जाएगी 4 और लैम्डा जो है वेवलेंथ, इसकी जगह पे इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 0.4। अब आपने क्या करना है, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। तो 0.4 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 1.6 जो है ये आंसर आ जाएगा। तो स्पीड का यूनिट जो होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास इसकी वेव की स्पीड आ गई है। अब हम जो है वो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे इंशाल्लाह। इसी जो वीडियो का जो पार्ट बी है वो इंशाल्लाह उसके अंदर मैं इस एक्सरसाइज के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं जो स्मार्ट सिलेबस में आ रहे हैं उनको मैं इंशाल्लाह कवर करूँगा।